हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम प्रतिरक्षण रणनीति के बारे में पढ़ेंगे। यह क्या होता है और इस प्रतिरक्षण सप्ताह कौन से दिन मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं क्या है प्रतिरक्षण रणनीति 2030। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के दौरान प्रतिरक्षण रणनीति 2030 को लॉन्च किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से SDG 3, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण शामिल है, को प्राप्त करने में योगदान देगा। यह कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर नियमित टीकाकरण को प्रभावित किया है। इसमें देखते हैं प्रमुख बिंदु। प्रतिरक्षण 2030 आइए 2030 के विषय में हम देखते हैं। इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान पर आधारित है। इसका उद्देश्य GVAP ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के उन लक्ष्यों को संबोधित करना है जो वैक्सीन दशक 2011 से 2020 की वैश्विक टीकाकरण रणनीति के हिस्से के रूप में पूरे किए जाने थे। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान को वैक्सीन दशक के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने हेतु विकसित किया गया था, जिससे सभी व्यक्ति और समुदाय वैक्सीन निवारक बीमारियों से मुक्त हो सकें। टीकाकरण हेतु भारत की पहल। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में शामिल नहीं हो पाने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष 3 योजना शुरू की गई है। वर्ष 1978 में भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में परिवर्तित किया गया था। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। प्रत्येक अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने हेतु टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। टीकाकरण उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिससे लोग सूक्ष्मजीवों से होने वाले संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। टीकाकरण वैश्विक स्वास्थ्य और विकास की सफलता को प्रदर्शित करता है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान बचती है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर है। यह 7 रणनीतिक प्राथमिकताओं के एक औपचारिक ढांचे पर आधारित है। इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 के लक्ष्य। इस नए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ जैसी अन्य वैश्विक एजेंसियों द्वारा मौजूदा दशक 2021-2030 में 50 मिलियन वैक्सीन निवारक संक्रमण से बचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका अर्थ हुआ टीके हमें करीब लाते हैं। 24 से 30 अप्रैल तक यह सप्ताह मनाया गया। और हम बता दें, भारत कोवैक्स का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है, जो कि एक वैश्विक पहल है। इस पहल का उद्देश्य यूनिसेफ, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा महामारी की तैयारी में जुटे अन्य संगठनों तक
कोविड-19 टीकों की समान पहुंच उपलब्ध करना है। भारत ने विभिन्न देशों में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति करने हेतु वैक्सीन मैत्री पहल भी शुरू की है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।